Hello everyone, my name is Gaurav Tripathi. I scored 688 marks out of 720 in NEET 2024 एग्ज़ाम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि वो सारी रिसोर्सेज जो मैंने अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग यूज़ की थी और आप सब भी अपने प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ गुड स्कोर लाइक 680 प्लस। तो हम इस वीडियो पे हम वो सारी चीज़ें बात करेंगे, लाइक कौन सी बुक्स हम यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए, कौन सा हम बैच ले सकते हैं। मैं पर्सनली PW से पढ़ा हूँ तो मैं उसी के बारे में सजेशन दे सकता हूँ आपको। और फिर लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि क्या ऐसा कुछ यूट्यूब कंटेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्या अगर हम फ्री में पढ़ना चाहें तो हम यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हैं, या कहीं और अगर हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या हम यूट्यूब से कर सकते हैं, या हम रिवीजन करना चाहते हैं तो क्या हम यूट्यूब से कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो पे। मैं किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो एक चीज़ कॉमन है सबके लिए कि हमको रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना है, उसको बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज को हम अपने को स्टडी करना है जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट निकले। अगर हम कोई 10 बुक को अगर 10 बार करेंगे तो अल्टीमेटली उससे बहुत ज़्यादा गेन नहीं होने वाला है। अगर एक बुक को हम 10 बार कर लेंगे तो उससे हमारा ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को ज़्यादा नहीं फैलाना है, जितनी चीज़ें लिमिटेड है अपने पास उसी में अपने को पूरी जान लगा देनी है अपनी। तो हम स्टार्टिंग विद द फिजिक्स पार्ट। तो फिजिक्स में पहली बात, इस समय ट्रेंड देखा ये जा रहा है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की समरी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो समरी को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी होती है फिजिक्स की उसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो अब नहीं करना ये चीज़, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आ रहे हैं। तो हमें पूरी एनसीईआरटी में पढ़ने को तो नहीं कह रहा हूँ, बट नोट्स पढ़ने के बाद जो टीचर जिस रिस्पेक्टिव टीचर से आपने पढ़ा है उसके बाद एक बार समरी के जो पॉइंट्स होते हैं वो जरूर एक बार ध्यान से देखें। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी एक बार क्वेश्चन भी करके जाएँ जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में बन सकते हैं, और थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा सा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और समरी से कवर कर ले, ताकि स्टेटमेंट वाइज या असर्शन रीजन या कुछ भी क्वेश्चन बने इस पैटर्न पे तो आपसे बन जाए वो चीज़ें। और बात करते हैं सॉल्व करने के लिए हम कौन सी बुक यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो हमें अप्रोच क्या रखना है फिजिक्स के लिए, सबसे पहले टीचर्स के नोट्स पूरे अच्छे से पढ़ने, गो थ्रू करने हैं एकदम अच्छे से कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिट हो जाएं। उसके बाद जो टीचर करा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं टीचर, स्पेशली जैसे मैं एमआर सर से पढ़ा हूँ तो वो क्लास के ड्यूरिंग ही मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर देते हैं। जितने क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हैं उतने क्वेश्चन उनकी क्लास में ही कवर होते हैं। तो उनको ढंग से करना है। एक बार आप उसको क्लास के बाद भी कर सकते हैं, दोबारा डीपीपी करिए जो रिस्पेक्टिव टीचर्स दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी कोचिंग में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो डीपीपी असाइनमेंट जो आपके टीचर्स दे रहे हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करें। लास्टली, अगर आपके पास टाइम बच रहा है ये सब करने, इतना भी इनफ है मेरे हिसाब से। अगर इतना करने के बाद टाइम बच रहा है तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कर सकते हैं जो भी आपके पास हो, भले वो आकाश का हो, चाहे एलन का हो, चाहे वो PW का, सारे बेस्ट हैं। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है, आप कोई बुक यूज़ करना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो जो मैंने यूज़ की थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, मैंने एररलेस फिजिक्स यूज़ की थी। इसमें n नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं डिफरेंट पैटर्न पे। सारे पैटर्न के क्वेश्चन है, जैसे कि MCQ, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग। हर लेवल के भी क्वेश्चन है, जैसे इजी, मीडियम, हार्ड। जेई के PYQ भी दिए गए तो उनको भी अपन देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री पार्ट पे। केमिस्ट्री पार्ट में हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे सबके लिए सीक्वेंस सेम रहेगा कि पहले आपको नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, सारे फॉर्मूला जो लिखाए गए उसको पढ़ने हैं। उसके बाद अपने को सारे जो टीचर क्लास पे करा रहे हैं क्वेश्चन उनको ढंग से फोकस करना है उन पे। एक बार हो सके तो उसको घर में भी सॉल्व करना है कोचिंग से आने के बाद। उसके बाद जो डीपीपी टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डीपीपी असाइनमेंट जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको करना है। मैंने पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री में कोई बुक सॉल्व नहीं की थी, तो आप भी यही कर सकते हैं कि आप डीपीपी असाइनमेंट कर लें, टीचर्स के सारे क्वेश्चन कर लें, कवर कर लें, मोर देन इनफ होता है। जो टेस्ट पेपर में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे आपसे। उसके बाद अगर टाइम बचता है आपके पास तो आप जेईई मेंस के जो अभी लेटेस्ट के PYQ है उसको कर सकते हैं। तो उससे ये पता चलेगा कि किस टाइप पे, किस पैटर्न पे सवाल बन सकता है। लेटेस्ट वाले ही PYQ करने हैं, बहुत पुराने PYQ नहीं करने हैं जो अपने लेवल के नहीं है। अपने लेवल के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं जो लेटेस्ट में जेईई के PYQ के देखे जा रहे हैं। अब अगली बात हम ये करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो बहुत सारे लोग थ्योरेटिकल पॉइंट छोड़ देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सब ये सोचते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री बस न्यूमेरिकल से ही भरी, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं जो कि आते भी हैं अभी तक। तो थ्योरेटिकल पॉइंट भी हमें इग्नोर नहीं करना है। जो टीचर के नोट्स में लिखे थ्योरेटिकल पॉइंट उनको अच्छे से पढ़ना है। जो एग्जाम्पल वगैरह क्लासिक एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए उसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नोट्स बहुत अच्छे से करना है उसको, क्योंकि नोट्स में ही सारी चीज़ दी रहती है ऑर्गेनिक में। एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक की, लेकिन पहले आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप नहीं कर सकते। पहले आपको उसके लिए पहले नोट्स एक बार अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी पे रीजंस नहीं दिए गए, उसमें बस एक स्टेटमेंट लिख दिया गया है, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया है। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नोट्स पे ही मिलेगा। तो पहले आप सारे नोट्स को गो थ्रू करें अच्छे से। उसके बाद जो एनसीईआरटी में
जो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि क्या रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, उसके फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट फाइनल क्या बनना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ इन टेस्ट क्वेश्चन भी दिए रहते हैं जो असर्शन रीजन के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर, तो उसको भी ढंग से एक बार आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आप एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक में, स्पेशली वो डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसको भी आपको नहीं छोड़ना है, उसको भी करना है। लेकिन सबसे पहला रूल ये कि आपको नोट्स अच्छे से गो थ्रू करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक मत करिए, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है कि अगर आप टीचर्स के नोट्स कर रहे हैं, उसके बाद जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं और आप डीपीपी असाइनमेंट और टेस्ट पेपर कर रहे हैं, तो इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। मैंने पहले ही कहा था, बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज को एक्सपेंड नहीं करना है। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो वही कर सकते हैं आप, जेई के लेटेस्ट पीवाईक्यू कर सकते हैं जो अभी आ रहे हैं लेटेस्ट ईयर में, उनको आप एक बार कर सकते हैं, जो इजी लेवल के क्वेश्चन है, अपने लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आपको टीचर्स के नोट्स करने हैं, आप जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो वो क्वेश्चंस करा रहे हैं उनको करने हैं, डीपीपी करनी है, असाइनमेंट करनी है। कोई बुक प्रैक्टिस पे आप मत करिए। इनऑर्गेनिक तो और पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आते हैं, जो पास्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चन है वही आएगा, ज़्यादा घुमा फिरा के इनऑर्गेनिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। एनसीईआरटी की बात करेंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी कंफ्यूजिंग है इनऑर्गेनिक की। जब मैं पढ़ रहा था अपने टाइम पे तो मुझे भी थोड़ा चैलेंजेस फेस हुए थे कि जैसे कुछ चीज़ें उसकी समझ में नहीं आ रही थी, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। तो पहले आप एक बार अच्छे से नोट्स गो थ्रू करिए, उसके बाद ही एनसीईआरटी पे आइएगा इनऑर्गेनिक के। लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूर है और सारी चीज़ें करना है। उसको असर्शन रीजन के फॉर्मेट पे भी देखना है कि उस एनसीईआरटी की स्टेटमेंट से क्या असर्शन रीजन बन सकता है। जहाँ पे बिकॉज वर्ड दिख जाए वहाँ से असर्शन रीजन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये करना है आपको। आप जेई की पीवाईक्यू भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचा तो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन की। तो बायोलॉजी में हम पहले बात करेंगे बॉटनी पार्ट की। तो बॉटनी पार्ट में पहले आप नोट्स पढ़िए जो टीचर्स के, उसके बाद आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे बायो में, चाहे वो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो। तो एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि दिमाग में आपके छप जाए कि कौन सी लाइन किस पेज नंबर पे दी गई है, कौन सा फिगर किस साइड पे दिया गया एनसीईआरटी की। सब चीज़ें आपको एकदम ऐसे पढ़ना है कि एकदम चीज़ें आपको एकदम माइंड पे सेट हो जाए। मैंने भी बहुत बार पढ़ी थी, मैं बता तो नहीं सकता गिन के कि मैंने कितनी बार एग्जैक्टली पढ़ी थी, पर बहुत मल्टीपल टाइम्स पढ़ी थी। 100-200 बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में। आप भी इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड उठ के आना है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा टफ है। तो एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू करिए, लेकिन उसके लिए पहले नोट्स पढ़ेंगे, उसके सारे रीजंस देखेंगे, क्या ये कॉन्सेप्ट के क्या रीजन हो सकते हैं, फिर आप एनसीईआरटी पे आएंगे। जहां भी आपको बिकॉज दिखेगा वहां से असर्शन रीजन क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बात आती है कि बायो में हम क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो जो वही सेम चीज़ है कि अगर जो टीचर्स आपके करा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, आप असाइनमेंट करिए, डीपीपी करिए। उसके बाद अगर आपको कोई बुक करनी है तो एक जैसे बुक है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बाय नीड काका, तो उसको आप प्रिफर कर सकते हैं। बाकी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा आप बुक्स मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी दे देते हैं। बहुत सारी बुक्स में मैंने देखी है, मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारे क्वेश्चन मुझको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी दिखे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा करना, उसको कॉन्फिडेंस अलग से डाउन होगा आपका। इसलिए मैं वही प्रीफर करूँगा बुक जो एनसीईआरटी जिस पे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन हो, उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन उसमें एनसीईआरटी स्पेसिफिक क्वेश्चन होने चाहिए, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन में। आपको पहले नोट्स पढ़ने हैं टीचर्स के, उसके बाद एनसीईआरटी का सेम पैटर्न रहेगा बॉटनी की तरह ही, कि एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है मल्टीपल टाइम्स, की सारी लाइन आपके दिमाग में फिट हो सके, ताकि आप असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज ये सब क्वेश्चन में कहीं फंसे नहीं। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसी बुक जिसमें एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए हो, लाइक एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड नीट काका, इस तरह की बुक्स आप यूज कर सकते हैं। और डीपीपी करिए, असाइनमेंट करिए, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। ज़्यादा रिसोर्सेज को फैलाने की कभी नीड नहीं है। बड़े बड़े ऑथर्स की बुक लेने की किसी भी सब्जेक्ट में कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने भी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे ऑथर्स की बुक ली, आज जो रखी है किसी काम की नहीं है। वो काम की इन द सेंस कि हमारे काम की नहीं है, बुक्स बहुत अच्छी हैं सारी, बट हमारे जो लेवल है उस हिसाब से हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें बेसिक पॉइंट टू पॉइंट ही स्टडी करनी है, जितना हमारे लेवल का है हमको उतना ही पढ़ना, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का। तो टेस्ट सीरीज़ आप जिस भी कोचिंग में उसको ज़रूर दीजिए, उसको एनालिसिस करिए ढंग से। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अल्टीमेटली उसी से पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आप जल्दी फास्ट कर रहे हैं। तो वो टाइम आपका बचेगा पेपर के ड्यूरिंग, एग्जाम के ड्यूरिंग। सो बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट दें। आप किसी भी कहीं का भी टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो PW हो, चाहे LN हो, चाहे आकाश हो, चाहे कोई भी रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। मैंने भी सारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट दिए थे। आप भी अगर मल्टीपल टेस्ट दे सकते हैं, टाइम बच रहा है तो मल्टीपल टेस्ट दे, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट। तो जितने भी आज तक मैंने टेस्ट दिए, मैं पर्सनली मेरे को आकाश की टेस्ट बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उसमें नए पैटर्न क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं PW में जो
स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन रहते हैं और जो कुछ PYQ रहते हैं अदर एग्जाम्स के वो रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको कर ही चुके होते हैं पहले ही क्लास के ड्यूरिंग या फिर किसी न किसी बुक में। तो आकाश के जो टेस्ट रहते हैं ना, उस पर क्या रहता है कि न्यू क्वेश्चन हमको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो आप आकाश के टेस्ट पर्सनली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को प्रैक्टिकल वे में कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हम डिकोड कर सकते हैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का। स्पेसिफिकली मैं बायोलॉजी की बात करने वाला हूं, क्योंकि बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन उठ के आने हैं और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पढ़ना चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो बैचेस और जो मैंने बोला यूट्यूब कंटेंट की, इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी वाले सेशन के साथ। हम बैचेस और जो फ्री यूट्यूब कंटेंट और रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम यूट्यूब की क्या कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको अगले वीडियो में रखते हैं। थैंक यू।